से शुरुआत करते हैं हाथ जोड़कर। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो गुरु क्या है? ऑल इन ऑल इंटेलिजेंस, माइंड बॉडी सोल इंटेलिजेंस, बोर्ड ऑफ सुप्रीम जॉय, knows life inside out, your coach, mentor, motivator, suggests you for right food, thoughts and emotions, right living through communion with nature, right living through communion with society. Guru also teaches you how to have a union through mind and body intelligence, and mantra is a sound intelligence, karma is a कर्मा इंटेलिजेंस। तो ये सब अल्टीमेट इंटेलिजेंस गुरु हमको देते हैं। तो कहा जाता है केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम। तो ये सब जो जो उसके वर्ड्स है उसी के मीनिंग है। हमारे ऋषि मुनि हैं जो हमारे गुरु के रूप में विद्यमान है, जिन्होंने हमें वेद, पुराण, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ और गीता और इतने बहुत सारे बढ़िया बढ़िया हमको ग्रंथ दिए हैं। गायत्री क्या है? द सोर्स ऑफ ऑल इंटेलिजेंस। तो वो हमारे आसपास हमेशा धरती के कण कण में इंटेलिजेंस विद्यमान है। हर प्लांट में आप देखिए देयर इज एन इंटेलिजेंस, देयर इज एवरी लाइफ हैज एन इंटेलिजेंस इन इट, एवरी सेल हैज एन इंटेलिजेंस इन इट, राइट? विदाउट एन इंटेलिजेंस वी कैन नॉट सर्वाइव, right? Like our body has intelligence to breathe in and breathe out. It has an intelligence to digest food. It has intelligence to circulate the blood through every part of the body. It has ability to think, feel and act. These are all aspects of human intelligence. तो इसके सोर्स हमारे आसपास ही है, प्रेरणा के स्रोत, उस इंटेलिजेंस के स्रोत। तो इसी को हम गायत्री मंत्र के माध्यम से अपने अंदर ले सकते हैं और उस इंटेलिजेंस से जुड़ सकते हैं। तो गायत्री मंत्र क्या है? इंटेलिजेंस इन एवरी थॉट, एवरी एक्शन एंड एवरी इमोशन। ठीक है? तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे शरीर के, मन के या अंतःकरण के कण कण में इंटेलिजेंस हम इस मंत्र के माध्यम से ला सकते हैं। और यज्ञ क्या है? कर्म या एक्शन इंटेलिजेंस। तो अगर आदमी को ये पता चल जाए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यज्ञम वही श्रेष्ठतम कर्म, ये शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। तो जो सबसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ से भी बढ़िया, ऐसे कर्म को यज्ञ हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। तो हमारे जो बुक्स है जिसको हम बड़े श्रद्धापूर्वक देखते हैं, हमारे वेद है, उपनिषद है, गीता है, पतंजलि के योग सूत्र है, ये सब बुक्स ऑफ इंटेलिजेंस है। इसमें बुद्धिमत्ता, सद्बुद्धि के अलावा कुछ भी नहीं है। हम किसी का उपदेश नहीं सुन रहे, हम सिर्फ लाइफ के इंटेलिजेंस, सोसाइटी के इंटेलिजेंस और जीवन के इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। और ये जो ऋषि मुनि थे, भगवान कृष्ण थे, भगवान राम थे, हनुमान जी थे, तुलसीदास जी थे, शंकराचार्य जी थे, जिन्होंने विवेक चूड़ामणि बनाई थी, स्वामी विवेकानंद जिनका नाम ही विवेक से शुरू होता है, भगवान बुद्ध, ये सारे दे आर ट्रूली इंटेलिजेंट पीपल। तो आइए, उन्होंने जो उनके जो ब्रह्म वाक्य है, ये तो हनुमान चालीसा में हम देखते हैं हनुमान जी के बारे में क्या कहा जाता है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार।
रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ तुमति वहाँ विपत्ति निदाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान बुद्ध ने ये सूत्र हमें दिया है, बुद्धं शरणं गच्छामि। सद्बुद्धि को बुद्ध कहा गया है। उनका नाम तो गौतम था, लेकिन वो खुद भी इस चीज को कहते थे। जब भी ये जब मंत्र बहुत दोहरा, खुद भी वो बताते थे कि बुद्धं शरणं गच्छामि, मुझे भी उस बुद्धि की, सद्बुद्धि की, विवेक की शरण में ले जाओ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और हमारे जो वेद कहते हैं, ओम असतो सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय। तो सबसे पहले हम वाटर इंटेलिजेंस यज्ञ की शुरुआत में करते हैं। फिजिकल प्योरिटी, मेंटल क्लैरिटी एंड इमोशनल कामनेस, सबके ऊपर जल का छिड़काव करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा, यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः। ओम पुनात पुंडरीकाक्षः, पुनात पुंडरीकाक्षः, पुनात। दूसरा है प्राणा इंटेलिजेंस, लाइफ फुल ऑफ बायोइलेक्ट्रिसिटी। ये हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है, वायु से मिलता है। जो सूर्य से जो चार्ज वायु है, जो हमारे अंदर जब सांस के माध्यम से हम उसको लेते हैं, तब हमारे न्यूरॉन्स के माध्यम से बायोइलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, और इसी से हम जीवन में हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता आती है। तो आइए धीरे धीरे प्राणायाम का अभ्यास करें। दोनों नाक से धीरे धीरे सांस को लेंगे, फिर थोड़ी देर रोकेंगे और फिर पूरी तरह से निकालेंगे। और यहाँ से हम मंत्र बोल रहे हैं इसके लिए। ओम ओम स्वहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। अर्थ इंटेलिजेंस, लव एंड एक्सेप्टेंस, सॉल्यूशन ड्रिवन अप्रोच। हम कितना भी धरती को गंदा करते हैं, धरती माता उसको वापस सुधार देती है। हर रात को सफाई होती है, पॉल्यूशन पूरा नीचे आ जाता है। हर बारिश के मौसम में सब कुछ वो धो डालती है, राइट। कभी भी ऐसे कंप्लेन नहीं करती है कि आप लोग बहुत ही गंदा करते रहते हो, राइट। तो आइए हाथ जोड़कर इसी बात को हम धरती माता से सीखे। ओम, तो 1 चम्मच जल धरती पर छोड़ दीजिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी
पवित्रं कुरु चासनम। उसके बाद है सेल्फ इंटेलिजेंस। हमारे अंदर भी इंटेलिजेंस मौजूद है हर कण कण में। हम उसको थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन उसको बढ़ा सकते हैं। शरीर में इंटेलिजेंस, मन में इंटेलिजेंस, आत्मा में इंटेलिजेंस। तो हम क्या करेंगे कि एक चम्मच जल जहाँ छोड़ा था वहीं अपनी उंगली को गीली कर मस्तिष्क पर लगाएंगे। चंदन धरती माता का प्रतीक है, पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, उसी को हम मस्तिष्क पर लगाते हैं। यही सारी चीजें इकट्ठी होती है, राइट। सूर्य की रोशनी यहाँ इकट्ठी होती है, साथ में चंद्रमा का गुण भी यहाँ इकट्ठा होता है। धरती धारण करने की क्षमता का प्रतीक है। सब कुछ लाइफ जो प्रकट हुआ है ये धरती पर ही हुआ है, क्योंकि वो सब चीजों को एक साथ संजोए हुए है। तो आइए मस्तिष्क पर तिलक इसी को याद रखने के लिए किया जाता है। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। इंटेलिजेंट डेली डिसिप्लिन, करेक्ट। डे इज ऑल यू गॉट। हर दिन एक पूरी जिंदगी के समान है। उसमें हमें 3 चीजें करनी चाहिए। पहले तो गायत्री के माध्यम से सुप्रीम इंटेलिजेंस हमारे अंदर लानी चाहिए, सूर्य और मंत्र के माध्यम, सूर्य के ध्यान के साथ साथ मंत्र जप करके। दूसरा है योग, मतलब बिल्ड सेल्फ इंटेलिजेंस, लर्न फ्रॉम मास्टर्स एंड ट्रांसफॉर्म, राइट। तो स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से अपने आप को बदलने का नाम ही योग है। और यज्ञ क्या है? इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट एक्शंस, इंटेलिजेंट कर्मास, जिसके माध्यम से आप इस पूरे समाज को, इस विश्व के वातावरण को आप में सद्भावना और इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं। घर परिवार में सबके लिए यह फायदे का चीज है। कलश क्या है? लाइफ इंटेलिजेंस का प्रतीक है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस का भी प्रतीक है। तो कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र, मूल में ब्रह्मा जी का निवास स्थान माना जाता है। तो एक ट्री का एग्जाम्पल उन्होंने लिया है, एक मॉडल उसको है इस तरह से बनाया है कि विष्णु माने जिससे प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, सस्टेन, उसके लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स के कारण होता है ट्री का। ट्रंक के माध्यम से वो खड़ा रह सकता है, ऊंचा उठता है और अपने आप को हर चीज से बचाता है। और मूल के माध्यम से उसका ग्रोथ होता है और उसके अंदर अनेक लाइफ के जूसेस चलते रहते हैं। तो आइए हाथ जोड़कर कलश का आवाहन करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैः सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैतृका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। बॉडी में भी इंटेलिजेंस है। बॉडी इंटेलिजेंस को विष्णु कह सकते हैं, एनर्जी इंटेलिजेंस को शिव कहते हैं और ब्रेन इंटेलिजेंस को ब्रह्मा कहते हैं। तो आइए, जो दीपक है उसमें सूर्य का आवाहन करते हैं। सूर्य ही सोर्स ऑफ ऑल इंटेलिजेंस, वही हमें ऊपर उठाता है। तो आइए उसके जो अलग अलग चीज से प्रेरणा ले सकते हैं वो यहाँ स्लाइड्स पे है, देख सकते हैं। एक छोटा यज्ञ भी है, एक माइक्रो यज्ञ बोल सकते हैं इसको। तो ये हर आदमी को, हर व्यक्ति अपने घर में करेगा तो वातावरण शुद्ध रहता है और यज्ञ के उसके लाभ मिलते हैं। तो आइए हाथ जोड़कर सूर्य देवता का आवाहन। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा।
तो सन एनर्जी है सोर्स ऑफ लाइफ इंटेलिजेंस में। 3 उसके गुण है। एक है जो रिफ्लेक्ट करती है, एक जो ट्रांसमिट हो जाती है, और एक एब्सॉर्ब हम लोग करते हैं। तो इसी को ही साइंस में इंफ्रारेड, विजिबल स्पेक्ट्रम, वाइट लाइट, और अल्ट्रावायलेट और गामा रेज और एक्सरेज को कहा जाता है। तो ये 3 आप देख सकते हैं। सेंटर में विजिबल स्पेक्ट्रम है जहाँ से हमको सब कुछ दिखता है, और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स जिसके माध्यम से हम चीज़ों को अनुभव करते हैं, और यूवी, एक्सरे, गामा रेज के माध्यम से हम चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं। बग्स और वायरसेस इसी से मर जाते हैं। तो हिंदू क्या है? प्रूफ एंड प्रैक्टिस बेस्ड रिलीजन है। तो हमारे सामने जो प्रखर प्रज्ञा जिसको कहता है, कह सकते हैं इंटेंस इंटेलिजेंस के प्रति गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी है, और जो सजल श्रद्धा जो माता जी का प्रतीक माना जाता है वो है वाटर लाइक ऑल एम्ब्रेसिंग इंटेलिजेंस, राइट। सबको उन्होंने साथ लेकर काम किया। तो इसी प्रकार से है कि हम हर घर में ऐसे व्यक्तित्व हम माता और पिता के रूप में देखते हैं। तो आइए हाथ जोड़कर गुरु का आह्वान करें। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जय। श्रद्धा और प्रज्ञा के स्वरूप गुरुदेव और माता जी का हाथ जोड़कर नमन। और उनके बारे में आप ज़्यादा जान सकते हैं हमारे वेबसाइट पे। उनके छोटे छोटे 5 मिनट के लेक्चर्स हैं जिससे आप उनके बारे में जान सकते हैं। और उन्होंने जो हमें योग, यज्ञ और गायत्री का ज्ञान दिया है वो भी आप वहाँ कैसे डेली प्रैक्टिस में ला सकते हैं, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, बट आई एम जस्ट गिविंग सम पिक्चर्स ऑफ सम ऑफ द बुक्स। जैसे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर उनके बुक्स है, सुपर साइंस ऑफ गायत्री, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज डेस्टिनी, व्हाट एम आई, राइट। फिर हेल्थ और फिटनेस पे हेल्थ टिप्स फ्रॉम वेदास, प्रज्ञा योग के बारे में, अप्लाइड साइंस ऑफ यज्ञ, रिज्यूनेट विदाउट मेडिसिन, राइट, ये इनके बुक्स है। योग और मेडिटेशन पे, प्राणायाम पे है, डायग्नोस, क्योर एंड एम्पावर योरसेल्फ बाय करंट्स ऑफ ब्रेथ्स, और मेडिटेशन पे है जप तप ध्यान और हंस योग और प्रिपेयर योरसेल्फ टू एक्सेल टाइप बुक्स है। लाइफ मैनेजमेंट पे उनके बुक्स है, ग्लोरी ऑफ ह्यूमन लाइफ, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग एंड एडोरेशन ऑफ लाइफ डेटी, जीवन को ही साधना कैसे, जीवन को कैसे साधा जा सकता है, और एस्टोनिशिंग पावर ऑफ बायोफिजिकल एंड सटल एनर्जीज ऑफ ह्यूमन बॉडी, राइट। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एरिया, नया युग कैसे हम बना सकते हैं उसके बारे में उनके बुक्स है। रिवाइवल ऑफ सतयुग, चेंज ऑफ थॉट्स, चेंज ऑफ एरा, ग्लिम्स ऑफ गोल्डन फ्यूचर, द ग्रेट मोमेंट ऑफ चेंज। फैमिली रिलेशनशिप पे है, प्रज्ञा पुराण है, मैरिड लाइफ ऑफ परफेक्ट योगा, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम फॉर पेरेंट्स, मैनुअल ऑफ हिंदू मैरिज। फिलोसॉफी है उनके, लाइफ बियॉन्ड फिजिकल डेथ, इंडियन कल्चर के बारे में, वैदिक सिंबल्स, स्लीप ड्रीम्स के बारे में है। साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी में साइंस ऑफ मंत्र, रिलीजन एंड साइंस, इंटीग्रेटेड साइंस ऑफ यज्ञ, इटर्निटी ऑफ साउंड एंड साइंस ऑफ मंत्र। और सेल्फ हेल्प के लिए है द ओनली सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम, पैरानॉर्मल अचीवमेंट थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन, रिफाइनमेंट ऑफ टैलेंट्स, नीड फॉर देयर मेंटल बैलेंस। और उन्होंने ऐसे, तो मैंने छोटा एग्जांपल लिया है, बट ही हैज रिटन ओवर 3000 बुक्स। तो शांति कुंज में जाएंगे तो ये राइट साइड में जो चित्र है, टॉप राइट में, वो वहाँ के बुक स्टॉल का चित्र है। मिडिल में जो चित्र है वो 3200 बुक्स का जो उनका कलेक्शन है उसका एक चित्र है। और ऐसे बुक स्टॉल्स आपको इंडिया में और हर जगह मिल जाएंगे। तो अब गायत्री क्या है? पिक्चर ऑफ ऑल इन वन सुपर इंटेलिजेंस ऑफ लाइफ। तो उसमें क्या होता है, वाटर के गुण क्या है, स्वान के गुण क्या है, लोटस के गुण क्या है, वेद के गुण क्या दर्शाता है, कमंडल क्या दर्शाता है, सन सूर्य क्या है, उसको माता का रूप क्यों दिया है, मंत्र जो है जिससे कि हमारी इंटेलिजेंस हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सब इस चित्र में एक साथ बताने के लिए हमारे ऋषियों ने ऐसा हमारे लिए एक पिक्चर बनाया था। तो आइए हाथ जोड़कर
उसी को हम श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। ओम माया तु वरदे देवी द्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। तो मेंटल इंटेलिजेंस को हम माता सरस्वती कहते हैं। इट्स कनेक्टेड विद द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द सन। तो आइए उनका आह्वान करते हैं। उनको आद्या कहा जाता है। सबसे पहला जो कोई शक्ति का स्वरूप है उसको माँ सरस्वती कहा जाता है। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। हंसारूढ़ सरस्वती माता विद्या की दाता हंसारूढ़ सरस्वती माता विद्या की दाता कृपा आपकी ही हो माता तो जन जन सुख पाता कृपा आपकी ही हो माता तो जन जन सुख पाता जीवन विद्या देकर माता जग उद्धार करो जीवन विद्या देकर माता जग उद्धार करो यज्ञ भूमि में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण करो जन कल्याण करो। दूसरी है बॉडी इंटेलिजेंस जिसको इंफ्रा स्पेक्ट्रम ऑफ सन के साथ आप जोड़ सकते हैं। उनका हम आह्वान करते हैं माता लक्ष्मी का। ओम आद्राय कर्णिं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाव साधन वैभव सुखदाता हो तुम लक्ष्मी माता साधन वैभव सुखदाता हो तुम लक्ष्मी माता जग की हो धन धान्य पूर्णा सकल कष्ट त्राता जग की हो धन धान्य पूर्णा सकल कष्ट दाता प्रकृति स्वरूपा विष्णु प्रिया वैभव विस्तार करो प्रकृति स्वरूपा विष्णु प्रिया वैभव विस्तार करो यज्ञ भूमि में आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण करो जन कल्याण करो। एनर्जी इंटेलिजेंस अल्ट्रा स्पेक्ट्रम ऑफ सन से जुड़ी हुई माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं। ओम कालिकां तु कलातीतां कल्याण हृदयां शिवं कल्याण जननी नित्यं कल्याणीं पूजयाम्यहम् दुष्ट दल निहे असुर निकंदनी हे दुर्गा माता दुष्ट दल निहे असुर निकंदनी हे दुर्गा माता हे अर्धांग शरीर धारिणी गौरी शिवदाता हे अर्धांग शरीर धारिणी गौरी शिवदाता स्थिर मती हमको दो माता यह उपकार करो स्थिर मती दो हमको माता यह उपकार करो यज्ञ भूमि में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण करो जन कल्याण करो। तो जो ब्रह्मा जी है वो सुप्रीम माइंड का प्रतीक है, क्रिएटर, सारे क्रिएशंस
इंटेलिजेंस से ही हुए हैं, इंटेलिजेंस ऑफ माइंड से ही हुए हैं। हम सब अलग अलग है क्योंकि हमारे मन अलग अलग है। शरीर में तो कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, तो होता है, लेकिन हमारे मन के कारण ही हम अलग अलग सृष्टि का निर्माण करते हैं अपने लिए। आइए, ओम त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख है, इसको मन बुद्धि चित्त अहंकार भी कह सकते हैं। और सुप्रीम बॉडी का प्रतीक विष्णु जी है। विष्णु का अर्थ ही होता है यूनिवर्सल बॉडी। हम सब बॉडी के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से एक दूसरे से वी हैव अ अनब्रेकेबल कनेक्शन। सांस हम छोड़ते हैं, वो हमारे आसपास का हर व्यक्ति, हर पदार्थ उसको लेता है और उसका छोड़ा गया श्वास हमारे अंदर भी आता है। फूड और इसी तरह से वी कैनॉट लिव एज एन इंडिविजुअल आइसोलेटेड एंटिटी। तो इसलिए उसका नाम विष्णु जी रखा गया है। विष्णु माने यूनिवर्स एज अ होल। तो आइए हाथ जोड़कर ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। शिव जी है, सुप्रीम सोल का प्रतीक है, रिफॉर्मर जिसको कहा जाता है। एनर्जी से भरपूर व्यक्तित्व है। उनकी हर बात में आपको दिखेगा कि वो कभी भी हार नहीं मानने वाले, कभी भी मतलब हर समय एक उनका बड़ा एनर्जेटिक फॉर्म में ही उनको देखा जाता है। तो आइए हाथ जोड़कर उनका आह्वान करें। वंदे देव उमापतिं सुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। प्लैनेटरी सिस्टम वो भी अनेक तरह से हमारी अलग अलग इंटेलिजेंस को दर्शाते हैं। उन्हीं के प्रभाव से ही जड़ चेतन में संतुलन बना रहता है। उसी के कारण धरती पर लाइफ संभव है। तो ये सबका सामूहिक प्रयास से ही इस धरती प्लैनेट्स के कलेक्टिव एफर्ट से ही ये पूरी धरती पर लाइफ सस्टेन हुआ है। तो आइए उनको आह्वान करें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। और इन सबको का जो समन्वित स्वरूप है, ये गायत्री मंत्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। गायत्री सब कुछ है। हमारे भारतीय संस्कृति में जो भी है उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो गायत्री मंत्र से जाता है। इट्स एन ऑल इन वन फॉर्मूला। उसी को वेद की माता कहा गया है, मतलब पूरा हमारा ज्ञान वहीं से आता है। उसी को देव की माता, सारे डिविनिटी, अच्छे पर्सनालिटीज हमें इसी से मिले हैं। और विश्व की वो उसको माता कहा जाता है क्योंकि ये विश्व का इंटेलिजेंस है। उसी के माध्यम से ही हम ज्ञान पा सकते हैं, हम देवत्व पा सकते हैं और हम ऊपर उठ सकते हैं। तो ओम भूर्भुवः स्वः है, इसको कॉस्मिक इंटेलिजेंस कह सकते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं स्काई इंटेलिजेंस कह सकते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि अर्थ इंटेलिजेंस कह सकते हैं। और धियो यो न प्रचोदयात् लाइफ इंटेलिजेंस कह सकते हैं। तो आइए, जो गायत्री मंत्र से हमें जो 7 चीजें मिलती है, इसको हम इस मंत्र के माध्यम से जानते हैं। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। तब सर्वदेव नमस्कार। देवता क्या है? दे आर चैंपियंस ऑफ लाइफ, करेक्ट?
उनकी हर बात में आपको कहीं ज्ञान, कहीं सीखने को मिल जाएगा, कहीं एक बुद्धिमानी की चीज मिल जाएगी। एंड दे वर प्रैक्टिशनर्स ऑफ गायत्री एंड यज्ञ। हर देवता के कंधे पे यज्ञोपवीत जो रखा जाता है वो इसी का प्रतीक है, जो गायत्री और यज्ञ का प्रतीक है। तो देवता के बारे में जो हमारी मान्यता है उसके बारे में गुरुदेव का एक लेक्चर है जिसको हम 5 मिनट का ही है, तो उसको हम सुनते हैं। उस आदमी का नाम देवता है जो अपनी सुविधाएं और अपनी संपदाओं को मिल बांट के खाता है। देवता अकेले नहीं खाते, मिल बांट के खाते हैं। और आपके पास कोई चीज है तो आप मिल बांट के खाइए। ज्ञान आपके पास है तो उसका फायदा औरों को मिलने दीजिए। आपके पास पैसा है तो मिल बांट के खाइए, हर एक को फायदा उठाने दीजिए। अपनी संपदा को बांट के खाइए और दूसरों की मुसीबतों को बता लीजिए। देवता यही काम करते हैं। देवता देखे ना आपने, देवता के अंदर यही गुण होता है। देवता को पुकारते हैं, हे भगवान जी हमारी सहायता कीजिए, गणेश जी हमको बुद्धि दीजिए, लक्ष्मी जी हमको पैसा दीजिए। उनका स्वभाव है। क्या स्वभाव है? देते रहते हैं, देते रहते हैं। क्या मतलब? देते रहने का मतलब यह है कि अगर उनके पास कोई चीज है तो लोगों को बांटते रहते हैं और लोगों की मुसीबतों में हिस्सा बटाते रहते हैं। हमको बुखार आ गया, हम बीमार हैं, हे हनुमान जी हमारे बुखार को दूर कर दीजिए। करते हैं कि नहीं करते बात अलग है, पर आपकी मान्यता तो यही ना कि आपके दुखों में हिस्सा बटाएंगे, आपकी मुसीबत को दूर करेंगे, आपकी कठिनाइयों को ठीक कर देंगे। और उनके पास का कोई ज्ञान है, विद्या है, बुद्धि है तो आपको देंगे। देवता इन्हीं दो वजह से देवता है, आपकी मुसीबतों में हिस्सा बटाते हैं। एक और अगर उनके पास कोई वैभव है तो आसानी से बांट देते हैं। बस मिल बांट के खाने का मजा देखा आपने? इक्कड़ 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 जो अकेला ही खाता रहता है पाप खाता रहता है। जो अकेला ही संचय करता रहता है वो आदमी पाप संचय करता रहता है। जो अकेले की खुशी चाहता है वो आदमी पाप संचय करता है। इसलिए हमारे यहाँ एक संयुक्त कुटुंब की प्रणाली है। सब मिल बांट के खाएंगे, मिलजुल के रहेंगे, हिलमिल के खाएंगे। कमाने वाला स्वयं थोड़ी खाता है, सब मिल बांट के खा लेते हैं। कोई बच्चा है, कोई बीमार है, कोई बुढ़ा है। बस ये जो पारिवारिक वृत्ति है इसमें वसुधैव कुटुम्बकम की मान्यता जुड़ी हुई है। वसुधैव कुटुम्बकम की मान्यता क्या है? आत्मा सर्वभूतेषु। आत्मा सर्वभूतेषु क्या है? एक ही है। आप दूसरों की मुसीबत में हिस्सेदार रह जाइए एक, और अपनी सुविधाओं को बांट दीजिए। हो गया आत्मा सर्वभूतेषु और हो गया वसुधैव कुटुम्बकम। ये सारे सिद्धांतों का निर्वाह इसी तरीके से होता है। इसीलिए आपकी कार्य पद्धति में और आपके चिंतन में ये बातें जुड़ी रहनी चाहिए कि हम किस तरीके से मिल बांट के खाएंगे और दूसरों की मुसीबतों में किस तरीके से हाथ बताएंगे। इसीलिए आपको अपना स्व संकीर्ण स्व जो आपने कूप मंडूक के तरीके से सीमित कर रखा है, फिर आप उसको विशाल बना देंगे। आप सत्य हो जाएंगे, सब आपके हो जाएंगे, देवता हो जाएंगे, आपको स्वर्ग आ जाएगा। और आप ये स्वर्ग नहीं खरीद सकते। और आपने सेवा बंधन अपना ही खाना, अपना ही पहना, अपना ही पैसा, अपना ही बेटा, अपना ही यश, अपना ही नाम करते रहेंगे। आप बहुत छोटे आदमी रहेंगे, जलील आदमी रहेंगे और आपको नरक में रहने वाले को ये यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। मानसिक दृष्टि से वो सारी यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी। शारीरिक दृष्टि से ठीक है, ये हो भी सकता है कि आप कुछ खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लें, कुछ पैसा इकट्ठा कर लें, लेकिन आप दुखी रहेंगे। क्या करना चाहिए? आपको एक और काम करना चाहिए। कौन सी? खिलाड़ी की जिंदगी जीनी चाहिए। खिलाड़ी की जिंदगी आप जिए। खिलाड़ी में हारते भी रहते हैं, जीतते भी रहते हैं, टीम बना के खेलते हैं। हार गए तो क्या है, चेहरे पर कोई शिकन ही नहीं। आप चेहरे पर शिकन मत आने दीजिए। चिंताओं को और मुसीबतों की कल्पनाएं करके, संदेह करके और भविष्य की आशंकाएं करके हर समय आपको दिल लगता रहता है। आप निश्चिंत रहिए, निर्द्वंद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप हंसते और मुस्कुराते रहेंगे और निश्चिंत रहेंगे तब खिलाड़ी की तरीके से जिंदगी जिएंगे तब फिर आपको मैं देवता कहूँगा। ये नाटक है, आप इसके एक पात्र हैं। दुनिया में आपको एक नाटक अदा करना है। आप नाटकीय तरीके से तमाशा कीजिए, लोगों को मनोरंजन करने दीजिए, लेकिन आप एक निश्चिंत होकर के राजा जनक की तरीके से अपनी मन स्थिति को बनाए रखिए। फिर मैं आपको स्वर्ग में निवास करने वाला रहूँगा। भूत का चिंतन मत कीजिए। पिछला जो घटना हो गई तो ठीक है, आपने कोई अच्छे काम कर लिए तो बार बार प्रशंसा करने की जरूरत क्या है? आपके साथ में किसी ने कोई बुराई कर ली या किसी ने दुख भुगत लिया, बार बार कहने की जरूरत क्या है? भूत से भूत प्रयास हो गया। और भूत पर मत विचार कीजिए। भूत से आप अनुभव तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन चिंता भविष्य की कीजिए। करना हमको क्या है ये सोचते रहेंगे तो फिर मजा आ जाएगा। बुढ़े आदमी भूतकाल का वर्णन करते रहते हैं, बच्चे भविष्य की बात सोचते रहते हैं, लेकिन जवान आदमी वर्तमान की बात सोचते रहते हैं। आपको वर्तमान क्या करना चाहिए, आज का दिन आप किस तरीके से बेहतरीन बना सकते हैं। अगर ये विचार आपके जी में आ जाए फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप स्वर्ग में निवास करने वाले आदमी हैं।
भविष्य की क्यों अनावश्यक कल्पनाएं करेंगे? योजना बना लीजिए, योजना हमारी नहीं है। महत्वाकांक्षा बात अलग है, योजना बात अलग है। हमको एमए करना है तो आप स्कीम बनाइए, एमए नहीं हुए तो मर जाएंगे, एमए नहीं हुए तो नाक कट जाएगी, एमए नहीं हुए तो बात बिगड़ जाएगी। क्या बात बिगड़ जाएगी? दुनिया में बिना पढ़े भी तो है। अब मैट्रिक पास रह गए तो क्या बताएंगे? ऐसा हमारा ये हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, ऐसे विचार करते रहेंगे तो मैं आपको नरकगामी कहूँगा। स्वर्ग में रहने वाले अपने वर्तमान का ध्यान करते हैं, भविष्य की तैयारी करते हैं, भूतकाल को भूल जाते हैं और खिलाड़ी की तरह जिंदगी जीते हैं। अपने जीवन के तौर तरीकों में ऐसा मौलिक परिवर्तन आप करके जाइए। यहाँ से उम्मीद ऐसी है आप यही करेंगे। तो आइए हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं का आवाहन, नमन वंदन करते हैं। सिद्धि बुद्धि सविताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो। ओम कुल देवताभ्यो। ओम ग्राम देवताभ्यो। ओम स्थान देवताभ्यो। ओम वास्तु देवताभ्यो। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो। ओम एतत्कर्म प्रदान श्री गायत्री देव्यै। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। अब हम एक गीत लेते हैं, इंटेलिजेंस सॉन्ग प्रज्ञा। वर्ड ऐसे है, गायत्री माता के बारे में कहा जाता है कि रुतम भरा माँ तुम्हें प्रणाम, प्रांजल प्रज्ञा तुम्हें प्रणाम। तुम हो सद्विवेक की जननी, असत अविद्या की क्षय करनी। तो आइए
प्रवृत्तियों सत्कर्मों की, सत प्रवृत्तियों सत्कर्मों की प्रबल प्रेरणा तुम्हें प्रणाम, प्रबल प्रेरणा तुम्हें प्रणाम, प्रांजल प्रज्ञा तुम्हें प्रणाम, प्रांजल प्रज्ञा तुम्हें प्रणाम, ऋतम भरामा तुम्हें प्रणाम। शेप इंटेलिजेंस, तो हर शेप में अलग अलग इंटेलिजेंस है, हमारे ऋषिमुनि ये जानते थे, इसलिए यज्ञ के लिए ऐसा स्पेशल शेप बनाया था। तो इजिप्शियन भी इस चीज को जानते थे, तो उन्होंने पिरामिड का आविष्कार किया था। वैसे वो हमारे यज्ञ का जो शेप है उसी का आप मान सकते हैं कि उसका ही कॉपी है। तो आइए यज्ञ में क्या क्या हम लोग यूज करेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। तो हम लोग सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज करेंगे। फायर है, ड्राई कोकोनट है, घी यूज करेंगे, कपूर है, अलग अलग जो सामग्री है उसके जो ये बताए गए हैं उसके जो फायदे हैं। तो एंड ऑफ द डे वी वांट टू क्रिएट एन एंटीबैक्टीरियल जर्म फ्री हीलिंग एनवायरनमेंट, परफेक्ट फ्यूजन टू बिल्ड इम्यूनिटी एंड हेल्थ। ठीक है, तो किसी भी चीज को दवाई मुंह से लेते हैं तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, इंजेक्शन से होता है तो और कम टाइम लगता है, और नाक से जब लिया जाता है तो उसको इमीडिएटली फायदा होता है। और यज्ञ इसी का ही अल्टीमेट फॉर्म है। तो आइए अग्नि देवता का आवाहन। तो आइए यज्ञ में जो सेंटर में कपूर है उसको हम जलाते हैं। ओम भूर्भुवस्वर्धौरिव भुम्ना पृथ्वीवरिम्णा तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाध्यायाददे अग्निं दूतं पुरोददे अव्यवाहं वब्रुवे देवाम् आसादयादिह। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। सूर्य से हमें जो 12 प्रकार के इंटेलिजेंस मिलते हैं, इसी को हम गायत्री स्तवन के माध्यम से उसको गाते हैं। ओम यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुर्गक्षयकारणं च पुनातुमां तत्सवितुर्वरेण्यं ऋषिदेवताओं से नित्य पूजित हे भवबंधन मुक्त करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं गूढमति प्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां, यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। हे गूढान्तःकरण में विराजित तुम दोष पापादि संहार करता, शुभ धर्म का बोध हमको करा दो, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परं नाम विशुद्धतत्त्वं, सूक्ष्मान्तरयोगपदानुगम्यं पुनातु मां। हे सर्वव्यापी प्रेरक नियंता, विशुद्ध आत्मा कल्याण करता, शुभ योग पथ पर हमको चला दो, पावन बना दो हे देव सविता।
समिधा दानम, टाइम इंटेलिजेंस, टाइम को कैसे इंटेलिजेंसली डील करना चाहिए। तो पहली समिधा, इसके लिए 4 समिधा दी जाती है। तो पहली है एज वाइजली, दूसरी है जीवन के 4 गोल के ऊपर ध्यान होना चाहिए, चारों गोल पर, एक डेली डिसिप्लिन में क्या होना चाहिए, और 4 स्ट्रेंथ जो हमें जीवन में चाहिए। तो उसके लिए एक एक स्टिक को सेंटर से पकड़कर उसके दोनों एंड घी में डुबोकर स्वाहा के साथ आहुति देते हैं। ओम आत्मा जात वेदस्तेने द्वस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन नादेन समेदय स्वाहा। इदम् अग्ने जात वेदसे इदं नमः। ओम समिदाग्निं दुवस्यत धृतय बोधयतादितिम् अस्मिन् हव्याजुहोत्तन स्वाहा। इदम् अग्ने इदं नमः। ओम सुसमिधाय शोचिषे धृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो धृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विश्चय स्वाहा। इदम् अग्नये अंगिरसे इदं नमः। लव इंटेलिजेंस, राइट, साथ जो प्रेम है उसको हम कैसे जीवन में पा सकते हैं, इसके बारे में ही ये आहुति दी जाती है। तो क्या क्या साथ प्रेम होने चाहिए, ईश्वर के साथ प्रेम होना चाहिए, अपने आत्मा के साथ प्रेम होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी अग्नि का प्रतीक है, उसके साथ प्रेम, शांति, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलनेस। तो इसे 7 आहुति घी की देते हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री जो मंत्र है ऑल राउंड इंटेलिजेंस, परमात्मा से, अपने सोर्स ऑफ लाइफ से ही हम इंटेलिजेंस की कामना करते हैं। तो आइए गायत्री मंत्र की 24 आहुतियां देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः।
स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र, लाइफ और डेथ इंटेलिजेंस, राइट? लाइफ और जीवन, जीवन और मृत्यु में क्या अंतर है, ये महामृत्युंजय मंत्र सिखाता है। तो जैसे फूल को पता है, फल को पता है कि जीवन क्या है, तो हर एक हम सब फूल और फल की तरह जिए, अपने आप को हमेशा हेल्थ एंड ब्लिस हमारे आसपास सब जगह फैलाए और अपने आप को हमेशा समाज कल्याण के लिए प्रस्तुत बनाए रखे। आइए महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं न मम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं न मम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं न मम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं न मम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं न मम। 5 महामृत्युंजय मंत्र हम लोग समाज के लिए देते हैं। पहला जो है, जो किसी का भी आज जन्मदिन हो, विवाह दिन हो, तो उसके लिए बधाई के लिए देते हैं। उनके जीवन में वो आगे बढ़ते रहे, उनका जीवन सुखमय हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। दूसरी आहुति देते हैं अगर कोई और घर में शुभ प्रसंग हो, जैसे घर नया लिया हो, मकान लिया हो, गाड़ी लिया हो, और भी ग्रेजुएशन हो, और भी कोई कारण से घर में खुशी का मौका हो, तो उसके लिए दूसरी आहुति देते हैं। तीसरी आहुति अगर कोई बीमार है आज किसी के कारण से, उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए देते हैं। और चौथी आहुति जिसका भी देहांत हो गया हो, उनकी आत्मा की शांति के लिए देते हैं। और 5वीं आहुति किसी और कारण से समाज में कोई भी दुखी हो तो उसके
उसके लिए, उसको बल देने के लिए, उसको स्वास्थ्य लाभ देने के लिए करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयं नमः। तो वर्तमान जो कोरोना का जो चल रहा है बीमारी, तो उसके लिए स्पेशल आहुति जो हम यहाँ से देते हैं, तो हाथ में अगर आपके पास अगर अजवाइन हो या कार्डमम हो या इलायची हो या सिंपल हवन सामग्री, तो उसके लिए उससे हम आहुति दे सकते हैं। तो पहली आहुति है कि विषाणुओं को दूर करने के लिए, वो वायरस को भगाने के लिए, तो ये कोरोना कृमिनाशक मंत्र की आहुति। ओम उद्यन्नादित्यः कृमिनः हन्तु निम्रोचनः हन्तु रश्मिभिः ये अन्तः कृमयो गवी स्वाहा। इदं आदित्यगणेभ्यः इदं नमः। दूसरी, अगर रोग किसी को हो गया हो तो उस रोग का निवारण के लिए यह सूर्यदेव को आहुति देते हैं। ओम शीर्षक्तं शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितं सर्वशीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। और किसी को न हो यह बीमारी, इसके लिए सुरक्षा मंत्र है, इसकी आहुति वैश्वानर को देते हैं, वैश्वानर देव को। ओम अग्ने वैश्वानर विश्वेर्मा देवैः पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वानराय इदं नमः। अब हम समापन की ओर जाते हैं। तो पहला, हाउ डू यू डील विद द पास्ट। पास्ट से डील करने के लिए भी इंटेलिजेंस चाहिए। तो गुरुदेव ने जब लेक्चर, उनका जो हम लोगों ने 5 मिनट का जो गुरुवाणी सुना था, उसमें यही कहते थे कि भूत का अर्थ है भूल, उसको भूतकाल से आप कुछ सीख तो सकते हैं, लेकिन उसको ही ध्यान में रखते हुए अपना जीवन नहीं चला सकते। तो इसमें लगता है कि इट्स लाइक डोंट ड्राइव लुकिंग इनटू द रेयर व्यू मिरर, ऑलवेज वर्क फॉर बेटर फ्यूचर। आज जो पहले आपने गलती की हो उसका प्रायश्चित कर ले और आगे के लिए उसको न दोहराए, और जस्ट लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स एंड लेट्स बी ऑल फ्रेंड्स अगेन। ओम, तो इसके लिए शुगर स्वीट की आहुति, आपके घर में कोई भी स्वीट बनाओ, मिष्ठान, उसकी आहुति देते हैं। ओम यदस्य कर्मणो त्वरीरिचं यद्वानुनमिहाकरम् अग्निष्ठात् स्वस्यकृत् विद्यात् सर्वं सृष्टं सूतं करोतु मे। आग्नये स्वस्यकृते सूतौ ते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामानां समर्दय स्वाहा। इदम् अग्ने स्वस्यकृते इदं नमः। और पूर्णाहुति का अर्थ है कि perfection through continuous improvement. A day is all you got, right? You should never miss on 3 things that we talk about, गायत्री, योग और यज्ञ। तो आइए पूर्णाहुति की यह आहुति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणा वहायश्मुर्जगों शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णगुण स्वाहा। आरती, एवरलास्टिंग कनेक्शन टू द लाइफ इंटेलिजेंस। तो आइए, आपके पास जो दिया है उसी से हम आरती करते हैं। ओम, तो पहले यज्ञ भगवान की और बाद में गायत्री माता की। यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानम्
पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेदविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः शाङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। यज्ञ महिमा का गान करते हैं। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे चल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले रचाए सत्य को धारण करे हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से भरे अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की भावनाएं शुद्ध होवे यज्ञ से नर नारी की लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पद विस्तार हो इदम नमः का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु मानसिक बल दीजिए। द्रुतावग्राणम तो हील माइंड बॉडी एंड हार्ट हमें इंटेलिजेंस ब्यूटी लॉन्जेविटी और स्ट्रेंथ के लिए ये करते हैं। तो हाथ में एक ड्रॉप पानी और एक ड्रॉप घी का लेकर हम अग्निदेव से सेकते हैं हमारे अंदर ये सब चीजों को प्राप्त करने के लिए। ओम तनुपाग्नेसि तनुमे पाहि ओम आयुर्दाग्नेसि आयुर्मे देहि ओम वर्चोदाग्नेसि वर्चो मे देहि ओम अग्ने अन्मे तन्वा उनन्तन्वा प्रणा ओम मेधा मे देव सविता ददातु ओम मेधा मे देवी सरस्वती ददातु ओम मेधा मे अश्विनो देवां वादतां पुष्करस्त्रजो। अब दोनों हाथ मलकर सूंघेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् और मस्तिष्क पर लगाएंगे। ऐश को लगाते हैं। विजडम ऑफ लाइफ एंड डेथ हमारे अंदर आए। राइट वर्सेस रॉन्ग, स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस, सही क्या है और गलत क्या है इसका ज्ञान हमारे अंदर आए। भौतिक चीजों से हम ऊपर उठे। ओम त्राविषम जमदग्ने ललाटे मस्तिष्क पर लगाए। ओम कश्यपश्चित्रायुषम ग्रीवायाम गले में लगाए। ओम यद्देवेशुत्रायुषम दक्षिण बाहुमूले राइट शोल्डर पर लगाए। ओम तन्नो अस्तुत्रायुषम हृदय हार्ट पर लगाए। और शांति अभिसिंचन जो कलश का जल है
को सबके ऊपर छिड़क देते हैं, हमारे अंदर पीस और ब्लिस, राइट। ई इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है, हर चीज को झेलने की क्षमता, शांति से और सद्भावना से। ओम यहो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामान् शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टस्य शांतिर्भवतु। हाथ जोड़कर यज्ञ भगवान को और सभी देवताओं को हम नमस्कार करते हैं। दे आर ऑल चैंपियंस ऑफ लाइफ। हाथ जोड़कर ओम गच्छतं भगवान अग्ने स्वस्थाने कुंड मध्यतः उत्तमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुताशना। यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मां किम् इष्ट काम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। और अंत में गायत्री परिवार का वेबसाइट है जिस पर आप जाकर जो आज 5 मिनट जो सुना, ऐसे और 25 और 24 लेक्चर है जिसका आपको लिंक यहाँ मिल जाएगा, गुरुवर अमृतवाणी। और आप डेली योग, यज्ञ और गायत्री कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और हमारे सारे इवेंट्स